नमस्कार, एनबीसी 24 की इवनिंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। नीतीश कुमार ने दाखिला किया नामांकन, खालिद अनवर और संतोष मांझी ने भी भरा पर्चा। पीएम मोदी पर दिए गए लालू यादव के बयान के समर्थन में उतरे तेजस्वी, कहा हम लोगों को गाली देने के लिए बनी है एनडीए सरकार। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को बताया बच्चा, लालू को भी लिए आड़े हाथ, बोले आरजेडी सुप्रीमो को केवल अपने बेटा बेटियों की है चिंता। एक दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लालू पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी पर ऐसे अच्छे बयान नहीं देना था। 5 दिन में दूसरी बार पीएम मोदी आएंगे बिहार, 4000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। आइए अब खबर जानते हैं विस्तार से। बिहार विधान परिषद की 11 सीटें खाली हो रही हैं। 21 मार्च को इन 11 सीटों के लिए चुनाव होगा। मंगलवार 5 मार्च को सीएम नीतीश ने नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ खालिद अनवर और संतोष मांझी ने भी पर्चा भरा है। एनडीए से बीजेपी के 3 उम्मीदवारों का नामांकन होना अभी बाकी है। हालांकि उम्मीदवारों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। नामांकन दाखिल करने के बाद खालिद अनवर ने कहा कि अपने नेता नीतीश को धन्यवाद देता हूं, लगातार दूसरी बार मुझे विधान परिषद भेजा जा रहा है। नीतीश सभी वर्गों के साथ न्याय करते हैं। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष मांझी ने कहा है कि एनडीए के सहयोगी दलों को वो धन्यवाद देते हैं, दोबारा विधान परिषद जा रहे हैं। संतोष मांझी ने कहा है कि हमको विधान परिषद भेजना हमारी पार्टी का निर्णय है। हमारी पार्टी एनडीए में लोकसभा चुनाव लड़ेगी, जल्द सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव के पीएम मोदी पर दिए गए बयान का समर्थन किया है। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि लालू यादव ने 3 मार्च को जनविश्वास रैली के दौरान कई बातें कही थी। उसमें से एक बात तो सही है कि पीएम मोदी से जो लालू जी ने सवाल किया था उसका कोई सही से जवाब नहीं दे पा रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि हम लोग भी सब परंपरा को मनाने वाले लोग हैं। हम लोग भी हिंदू हैं। हमारे घर में मंदिर है और हम सभी पूजा पाठ करते हैं। सुबह शाम मंदिर में आरती होती है। धर्म को लेकर कोई एजेंडा नहीं हो सकता। हमारे घर में भी किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग बाल मुंडवाते हैं, दाढ़ी छिलवाते हैं। तो अपनी बेटी का मुंडन भी करा चुका हूँ। हम तो सारी परंपरा का अनुसरण करते हैं। तेजस्वी ने आगे कहा है कि एनडीए सरकार सिर्फ हम लोगों को गाली देने के लिए बनी है। कामकाज ठप है। हम रातों में जाकर अस्पतालों में छापेमारी करते थे, ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है। अब जनविश्वास रैली में सभी वर्ग के लोग आए, सबका धन्यवाद देते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। मंगलवार को राजधानी पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव अभी बच्चे हैं, उन पर क्या बोले, उन्हें अभी गिनती सीखनी पड़ेगी। बता दें कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जनविश्वास रैली में तेजस्वी ने सम्राट चौधरी पर जमकर हमला बोला था। तेजस्वी ने कहा था कि पिछले 14 साल से सम्राट चौधरी चुनाव नहीं लड़े हैं तो राजद से जीते हैं। सम्राट चौधरी 5-5 साल में पार्टी बदलते हैं। अब सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी की जितनी उम्र नहीं उससे कई ज्यादा हम सदन में रह चुके हैं। सम्राट चौधरी ने इस दौरान आरजेडी प्रमुख लालू यादव को भी आड़े हाथ लिया है। कहा है कि ये पूर्ण रूप से दिखता है कि लालू जी को अपनी पत्नी, बेटों और बेटियों की चिंता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश को चिंता है। मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बिहार दौरे पर हैं। वो छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय परिसर लाभार्थी सम्मेलन में शामिल हुई हैं। पटना एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लालू के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर कहा कि बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने जो कहा वो सही है। पूरा देश उन्हें अपना परिवार मानता है, इसीलिए इस तरह के ऊंचे बयान देना सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार के बेतिया आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आएंगे। 6 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यक्रम बेतिया में है। वो बेतिया में बिहार के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कई रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर बिहार समेत यूपी को रेलवे, सड़क, उद्योग समेत कई क्षेत्रों में परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री रेलवे की 4000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। इसमें मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेल विद्युतीकरण, मुजफ्फरपुर वाल्मीकि नगर रेल लाइन दोहरीकरण का उद्घाटन शामिल है। आदिवासियों के लिए नरकटियागंज गुनवाहा रेल सेव की शुरुआत भी पीएम इस कार्यक्रम में कर सकते हैं। ये रेल लाइन नेपाल को सीधे चंपारण से जोड़ेगी। बता दें कि नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल के बाद बिहार का दौरा किया था। पीएम मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को भी संबोधित की। उन्होंने औरंगाबाद और बेगूसराय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया।